ये कहानी है ऐसे दो बहनों के बारे में जिन्होंने बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खोया है। तब से बड़ी बहन जीहून ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही है, घर चलाना, अपने बहन का ख्याल रखना, सब कुछ। धीरे धीरे उन लोगों ने अकेला रहना सीख लिया, नए तरीके से शुरुआत की। लेकिन जैसे उनके जीवन से मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ साल बाद एक भयानक एक्सीडेंट में जीहून की वोकल कॉर्ड डैमेज हो गई। उसने बोलने की ताकत खो दी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर भी उसने हार नहीं मानी, इस म्यूट जिंदगी को ही अडॉप्ट कर ली। मगर उसके बाद जो झटका उसे लगा, उससे उसकी हालत ही खराब हो गई। उसे पता चला उसकी छोटी बहन सुहून को कैंसर है। एक नई तरह की जंग शुरू हो गई और जैसे जैसे समय बीतता गया, जीहून समझ पाई इस जंग में वो जीत नहीं सकती। सुहून की कंडीशन डे बाय डे बदतर हो रही थी। घर से ज्यादा वक्त तो उसे हॉस्पिटल में बिताना पड़ रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद डॉक्टर्स उम्मीद छोड़ चुके थे। तो फाइनली जब जीहून को पता चला सुहून के पास और ज्यादा वक्त नहीं है, वो बस और कुछ दिनों का ही मेहमान है, तो वो उसे घर ले जाने की डिसाइड करती है। वैसे ही इस ट्रीटमेंट के चलते उसे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भुगतना पड़ रहा। उसके सारे बाल झड़ चुके, उसके चेहरे पर कोई ग्लो नहीं रहा, साथ में वो डिप्रेशन का शिकार भी हो पड़ी। क्या पता घर जाकर वो थोड़ा सा बेटर फील करे। जीहून उसे ये कहकर घर ले जाती है कि वो क्योर्ड हो चुकी है। साथ में उसे एक गिफ्ट भी देती है, एक विग, जिससे वो खुद को एलियनेट ना करे। पहले सुहून इस पर उतना ध्यान नहीं देती। जीहून भी उसे उठाकर एक कोने में रख देती है, मगर पता नहीं कैसे सुहून को ये विग बार बार अपने सामने ही मिल रहा था। तो फाइनली एक दिन वो भी उसे उठाकर पहन ही लेती है और बिल्कुल इमीडिएटली उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। आईने पे खुद को देखकर वो खुद ही पहचान नहीं पा रही थी। उसका स्किन ग्लो कर रहा था, कितनी खूबसूरत दिख रही थी वो। सुहून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ वो मिलने जाती है जीहून के बॉयफ्रेंड किसुक के साथ। उस दिन जीहून ने ही उसे अपने घर इनवाइट की थी, सुहून के घर लौटने की खुशी में। मगर वो खुद बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो फोर्सफुली हंसने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा वियर्ड तो सुहून बिहेव कर रही थी। वो अपने बहन के सामने ही किसुक से कहती है, अगर तुम्हें मेरी बहन और पसंद नहीं आ रही तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। मतलब वो अपने बहन के बॉयफ्रेंड पर ही लाइन मार रही थी। किसुक भी उसके इस बर्ताव से हैरान हो जाता है और उसके वापस जाते जाते हमें पता चलता है कि जीहून के साथ सच में उसका ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन ये बात सुहून को नहीं पता। नेक्स्ट डे सुहन पुराने एल्बम लेकर बैठ जाती है। वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव और खुश लग रही थी। पुरानी फोटोज भी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो वो कैमरा उठाती है और जीहून को लेकर निकल पड़ती है कुछ न्यू मेमोरीज क्रिएट करने। लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सा हादसा होता है। वो एक लड़की को अपना कैमरा देती है उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए, लेकिन उस लड़की को ऑन कैमरा सुहून के बाल अजीब तरह से हवा में तैरते हुए दिखते हैं, जो रियलिटी में बिल्कुल स्टेबल थे। घर लौटते वक्त सुहून अपने दीदी से कहती है कि वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रही है। उसे फील हो रहा है कि वो क्योर्ड हो चुकी है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बस बीच बीच में सुहून को अजीब से विजन्स दिखने लगते हैं। जुहून उसे दवाई देकर सुला देती है, मगर उसके जाते ही हम देखते हैं सुहून पिछले कुछ दिनों से अपनी मेडिसिन फेंक रही थी, क्योंकि उसे जरूरत ही फील नहीं हो रही थी। वो इन दवाई के बिना ही काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी। साथ में उसके अपने विग के प्रति ऑब्सेशन भी बढ़ता ही जा रहा था। वो उसे कभी भी नहीं उतारती थी, ना सोते वक्त ना नहाते वक्त। हमेशा इसे कोम करती रहती थी और अपने आप को मिरर पे देखती रहती थी। आजकल वो कुछ ज्यादा ही घूमने जाती है, मैक्सिमम समय बाहर रहती है, बहुत सारी फोटोज क्लिक करती है और किसी को भी विजिट करने लगी है। ऐसे ही एक दिन जब वो ट्रेन से लौट रही थी, हमें खिड़की के कांच पर उसका साया दिखता है, जो किसी और का लग रहा था, और वो सुहून को अजीब तरह से घूर भी रहा था। इस सब से बेखबर सुहून अपने दुनिया में बिजी थी, मस्त थी वो बिल्कुल। उसने अपने रूम का कलर भी चेंज कर लिया था। एक दिन उनकी एक दोस्त कुंगजू उनसे मिलने आती है। वो काफी अपसेट दिख रही थी, क्योंकि उसे पता चला है उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। कन्फ्रंट करने पर उसने उल्टा डिवोर्स मांग लिया। अब वो क्या करेगी। जीहून उसे बहुत कंसोल करती है, मगर उसे पता ही नहीं चलता कब कुंगजू सुहून के रूम में जाकर पहुंच गई थी। सुहून सिर्फ उस दिन ही अपने विग को खोल कर नहाने गई थी, तो कुंगजू मजाक मजाक में ही उस विग को पहन लेती है और उस पर भी वही असर होने लगता है जो सुहून पर हुआ था। इमीडिएटली
कुंजू बहुत खूबसूरत दिखने लग जाती है। उसकी उम्र एक मिनट में ही जैसे 10 साल कम हो चुकी थी और उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ चुका था। वो उस विग को पहनकर ही जाती है अपने पति से मिलने। उसका पति तो उसे देखकर ही फिदा हो जाता है, मगर दूसरी तरफ उस विग के बिना सुहून पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी। उसके नाक से खून निकलने लगा था और वो बेहोश भी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बीमारी अचानक से ही वापस आ गई हो। जिहोन किसी तरह से उसका सेंस लौटाती है, दवाई देती है, मगर सुहून तो सिर्फ अपने विग को ही ढूंढ रही थी। उसकी कंडीशन को देखकर जिहोन बहुत ज्यादा डर जाती है और कुंजो को मैसेज करती है उस विग को वापस देने के लिए। उसका तो कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता, मगर नेक्स्ट डे सुबह ही वो विग बहुत मिस्टीरियसली उनके घर पहुंच जाता है। जिहोन को कॉल आता है पुलिस स्टेशन से, क्योंकि कल रात पुलिस को कुंजो की लाश मिली है एक होटल के बाथरूम से। साथ में था उसका पति और दोनों ही बालों से कवर्ड थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुंजो ने अपने पति को बालों से स्ट्रैंगुलेट करके खून किया और बाद में खुद भी सुसाइड कर ली। कुंजू के फोन में लास्ट कॉल जिहोन का ही था, इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लेकिन इस कुंजू को तो वो पहचान ही नहीं पा रही थी। वो काफी एज्ड लग रही थी और उसकी बहन तो ये मानने के लिए तैयार भी नहीं कि कुंजू अपने पति को मार सकती है, जिसे वो खुद से भी ज्यादा, अपने से भी ज्यादा प्यार करती थी। उधर सुहून अपने पिछले फॉर्म में वापस आ चुकी थी। वो कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रही थी, सेडक्टिव फील कर रही थी और वो अपना सारा जादू किसुक पर चलाने की कोशिश करती है। वो उसे लेकर क्लब जाती है, फोर्सफुली उससे चिपक चिपक कर डांस करती है। ये सब किसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसने ऑलरेडी जिहोन को कॉल करके इन्फॉर्म कर चुका था और जिहोन भी वहां उस क्लब में जाकर प्रेजेंट हो चुकी थी, मगर सुहून जैसे उसे देखकर भी अनदेखा कर रही थी। उसका बर्ताव कंप्लीटली चेंज्ड लग रहा था। वो जिहोन से भी काफी रफली बिहेव करती है, उसके म्यूटनेस का मजाक उड़ाती है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में ही नहीं है, जैसे उस पर कोई भूत सवार है। लेकिन उसी बाथरूम में सुहून को उस रात की झलक दिखती है जब कुंजू की मौत हुई थी। वो चिल्लाने लग जाती है और तब उसकी बहन ही उसे संभालती है। लेकिन दिन ब दिन सुहून का बर्ताव और ज्यादा वियर्ड होने लगा था। वो अपने बालों को लेकर जैसा ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। जिहोन इस बारे में उसके डॉक्टर से बात करने जाती है, जो भी सुहून के इस सडन इम्प्रूवमेंट से काफी हैरान है और खुश भी। ये तो जैसे मिरेकल ही हो गया उसके साथ। और वो हेलुसिनेशंस, वो शायद उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। टेस्ट रिजल्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। वो सच में ही रिकवर कर रही है। टेंशन सिर्फ एक चीज को लेकर ही है, उसका चेहरा। वो जैसे कुछ ज्यादा ही बदल चुका है। वैसे तो जिहोन की जिंदगी भी बदल रही है, वो भी इस स्पीड से कि उसे कोप अप करने का मौका तक नहीं मिल रहा। किसुक भी उसे मेंटल सपोर्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि वो उसे और प्यार नहीं करता था। शायद इसी का फायदा लेकर सुहून उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है, उसे सिड्यूस करती है, उसे फोर्सफुली इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाती। किसुक उसे रोक लेता है। लेकिन सुहून किसुक को टीचर कहकर क्यों बुला रही थी? इस बात को लेकर दोनों बहन में थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है। जिहोन समझ ही नहीं पा रही थी उसकी बहन ये सब क्या कर रही है और क्यों, मगर सुहून को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। लेकिन एक दिन जिहोन को कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये सब कुछ सुहून खुद से नहीं कर रही, उसे कोई करवा रहा है। उस दिन बाथरूम में सुहून अपने विग को कोम कर रही थी, लेकिन जिहोन को क्लियरली वहां विग के साथ एक शरीर भी दिखता है जो उल्टा लटक रहा था। वो समझ जाती है ये विग कर्स्ड है। सुहून के इस बदलाव के पीछे इस आत्मा का, इस कर्स्ड विग का हाथ है। वो उसी वक्त उस विग को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, सीजर से उसे काट डालती है, जिसका रिजल्ट भयानक निकलता है। सुहून की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे खून की उल्टी भी हो रही थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसकी बीमारी वापस आ चुकी है, फुल फॉर्म में, और स्प्रेड भी हो चुकी है काफी ज्यादा, और उसकी उम्र भी तेजी से बढ़ रही है। किसुक जाता है सुहून से मिलने, जो उसे अपना कैमरा देती है और उसके रील को डेवलप करने की रिक्वेस्ट करती है। सुहून बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी। फिर से वो अपनी मेडिसिन फेंक रही थी और उसे विजन आता है कि उसके माथे से वो सारे टैबलेट्स निकल रहे हैं, और फिर वो अचानक से ही हॉस्पिटल से गायब भी हो जाती है। सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं, मगर जिहोन समझ चुकी थी कि उसे प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचना होगा। उसे जानना होगा उस विग की सच्चाई क्या है और वो आत्मा उनसे क्या चाहती है।
वो उस दुकान में जा पहुंचती है जहां से उसने ये विग खरीदी थी। उस दुकानदार से उसे पता चलता है ये विग जिस ब्रांड का है वो मरे हुए लोगों के बालों से विग्स बनाते हैं। ऐसे ही एक विग बनाते वक्त उस कंपनी के मालिक का देहांत हो गया था और उनकी बेटी अचानक से ही कहीं गायब हो गई। अभी वो फैक्ट्री बंद पड़ी है। जिहोन उनसे एड्रेस मांगकर उसी वक्त उस फैक्ट्री में जा पहुंचती है और वहां उसे वो गायब लड़की मिल जाती है, मालिक की बेटी, जो कहती है इस वाले विग को बनाते वक्त ही उसके पिता की मौत हुई थी, जिन्होंने मरते वक्त कहा था कि ये विग जिंदा है। उसे पता है ये बाल किसके थे। इसे किसी मरे हुए लड़की से नहीं बल्कि एक जीवित लड़के के सर से काटा गया था। वो लड़का ही जो उसका ही बैचमेट था, वो भी उसी आर्ट कॉलेज में पढ़ता था जहाँ किसुक कभी टीचर हुआ करता था। वो गे होने के कारण और उसका लेडी लाइक अपीयरेंस के कारण बाकी लड़के उसका मजाक उड़ाते थे, बुली करते थे उसे, लेकिन किसुक उसे पसंद करता था। वो लोग एक साथ काफी वक्त बिताने लगते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो गया। हीजो तो किसुक के बारे में बिल्कुल पागल था, मगर इसके कुछ दिन बाद ही किसुक के साथ मुलाकात हुई जीहून की, जो एक प्यारी सी नॉर्मल सी लड़की थी। किसुक हीजो को भुलाकर उससे एंगेज्ड हो गया। अभी तो उसे बचाने वाला और कोई नहीं रहा, तो बाकी लड़कों को मौका मिल गया और एक दिन उन लोगों ने हीजो की बहुत पिटाई की। उसके लंबे घने बाल काट के इस विग कंपनी में दे दिया। फिर भी हीजो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक दिन उसने देखा किसुक की शादी की बात चल रही है तो उसे बहुत दुख पहुंचा। उसने उसी आर्ट कॉलेज से कूद कर सुसाइड कर ली। इस सब के बारे में किसुक ने जीहून से कभी कुछ नहीं कहा। उसने कॉलेज चेंज कर लिया, घर बदल लिया, मगर हीजो ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मरने के बाद भी वो उसे हॉन्ट करता रहा। एक दिन किसुक अपने एग्जीबिशन में जा रहा था। जीहून उसके लिए वेट कर रही थी वहां पर, मगर एग्जीबिशन हॉल तक पहुंचने से पहले ही कहीं से उसके सामने वो विग आ गिरा और उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद भी कई बार उसे हीजो की आत्मा दिखाई दी। वो समझ चुका था कि इससे उसे आजादी कभी नहीं मिलेगी। साथ में गिल्टी फीलिंग्स तो था ही, तो उसने जीहून के साथ भी ब्रेकअप कर लिया। लेकिन हीजो ने जीहून को भी नहीं छोड़ा। एक दिन जब वो लौट रही थी घर, तो उसके सामने वाले गाड़ी के ड्राइवर को हीजो ने ऐसे डराया कि उसने अचानक से गाड़ी रोक दी। वो एक लोडेड ट्रक था जिसके रॉड से जीहून का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो जान से तो बच गई, मगर एक रॉड उसके गले के आर पार कर गया और उसकी आवाज खो गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी हीजू को शांति नहीं मिली। उसे किसुक वापस चाहिए था एट एनी कॉस्ट। इसीलिए ही तो वो उस विग के जरिए सुहून को धीरे धीरे वश में कर रहा है। सब कुछ जानने के बाद अभी जीहून को भी वो बात नजर आने लगी थी जिसके बारे में इतने दिनों से डॉक्टर्स और किसुक बोल रहे थे। सुहून बदल चुकी है, उसका चेहरा बदल चुका है। वो अभी बिल्कुल हीजू की तरह दिखती है, उसी की तरह बात करती है, उसी की तरह हंसती है और उसी की तरह किसुक को टीचर बुलाती है, क्योंकि वो अभी और सुहून है ही नहीं। वो तो हीजू बन चुकी है कंप्लीटली। ये बात कितने सच है वो हमें अगले ही सीन में पता चल जाती है, जब हम हीजो को देखते हैं उसी विग को पहने किसुक के ऊपर जबरदस्ती करते हुए। वो नाराज है किसुक से, क्योंकि वो कैसे उसे भुला सकता है। प्यार करता था ना उससे, तो कैसे किसी और से शादी कर सकता है। आज उसने वही वेडिंग गाउन पहना है जो किसुक ने जीहून के लिए खरीदा था। अभी तो उसे अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उसे सुहून का शरीर मिल चुका है, वो एक कंप्लीट लेडी बन चुका है। वो किसुक को सिड्यूस करने लगता है और उसके बाल तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। शायद किसुक को भी उसी बाल से सफोकेट करके मारने का इरादा था उसका, जैसे उसने कुंजू के हस्बैंड को मारा था, क्योंकि वो भी चीटिंग कर रहा था। लेकिन शायद उसने कुंजू को नहीं मारा। शायद सच्चाई के बारे में पता चलने के बाद कुंजू ने ही सुसाइड कर ली थी। लेकिन इस बार उसकी इंटेंशन पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जीहोन आकर अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। उस विग को आग में जला देती है जिससे हीजो की आत्मा को मुक्ति मिले और सुहुन भी फ्री हो पाए। होता भी यही है, मगर उसके बाद ही जीहोन नोटिस करती है सुहुन के अपने बाल बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। उसका चेहरा भी हेल्दी दिख रहा है। वो डर जाती है और सुहुन को एक कमरे में बंद कर देती है। सुहून उसे बहुत समझाती है कि वो सुहून है, ये उसके अपने बाल है, मगर जीहून को तो उसमें हीजो की आत्मा दिख रही थी। तो किसो को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो कैमरा से सुहून को मारने लगती है। इतना मारती है कि वो वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जीहून को हॉस्पिटल से डॉक्टर का वॉइस मैसेज मिलता है कि सुहून पिछले कई दिनों से मेडिसिन नहीं ले रही थी।
ये ड्रग्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसका साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा हो सकते हैं। इसे ना लेने से कुछ दिनों के लिए चेहरा हेल्दी लग सकता है, बाल वापस आने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे पेशेंट ठीक हो रही हो, मगर अंदर ही अंदर कैंसर बढ़ता रहता है। तो उसे सुहून को जल्द से जल्द हॉस्पिटल वापस लाना होगा। इसे सुनने के बाद जीहून समझ पाती है उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। डर के कारण उसने यह क्या कर दिया। वो तो उसकी अपनी बहन ही थी, हीजो नहीं जिसका खून उसने अपने हाथों से कर दिया।